ध्यान से सुनकर टाइप करें। कुछ उर्दू के वर्ड्स भी हैं इसमें। चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस उपनियम का अभिप्राय है कि मुकदमे के तत्व की घटनाएं, अर्थात वे घटनाएं जिनको प्रमाणित करने पर मुद्दई अदालत का निर्णय अपने हक में घोषित होने की आशा करता हो, अर्जी दावे में लिखनी चाहिए, फुल स्टॉप। इन्हीं तत्व की घटनाओं के उचित रूप से उल्लिखित किए जाने पर दोनों पक्षों के स्वत्वों और मुकदमे का निर्णय निर्भर होता है, क्योंकि ये घटनाएं मुकदमे की बुनियाद या आधार होती हैं, फुल स्टॉप। इनके यथेष्ट रूप से लिखने के लिए नियम पहले अध्याय में दिए जा चुके हैं, फुल स्टॉप। उन नियमों का सारांश यह है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए कि मुद्दई को किस प्रकार से और किस समय हक नालिश उत्पन्न हुआ और उसकी जिम्मेदारी किस प्रकार पैदा हुई, फुल स्टॉप। ये घटनाएं विस्तार पूर्वक नहीं वरन संक्षिप्त रूप से लिखी जानी चाहिए, फुल स्टॉप। इस संबंध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, फुल स्टॉप। कहीं कहीं पर एक ही घटना से या बहुत सी घटनाओं से वादी को एक से अधिक स्वत्व उत्पन्न होते हैं और उनके लिए वह भिन्न भिन्न दादरसी मांग सकता है, फुल स्टॉप। वे घटनाएं जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है, फुल स्टॉप। इस नियम के अनुसार यह अर्जी दावा में दिखलाना आवश्यक होता है कि अदालत की अधिकार सीमा के अंदर प्रतिवादी का निवास स्थान होने, अथवा हक उत्पन्न होने या झगड़े वाली अचल संपत्ति का ऐसी
सीमा में स्थित होने के कारण अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में ज़ाब्ता दीवानी संग्रह की 15 से लेकर 20 तक धाराएं देखी जावें और यदि तब भी किसी विशेष अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार संदेहयुक्त प्रतीत हो, तो वे सब घटनाएं जिनसे मुद्दई का उस अदालत में दावा करने का हक बनता हो, अर्जी दावे में स्पष्ट रूप से लिख दी जावे, यदि दावा किसी प्रतिज्ञा या उसकी पूर्ति न करने से संबंध रखता हो, तो कानून की वे धाराएं जिनमें प्रस्ताव की स्वीकारी या अस्वीकारी का उल्लेख है, ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हक अंततः अधिकार सीमा में उत्पन्न होने से भी अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यह बात मुद्दई को सिद्ध करनी होती है कि उस अदालत को जहां पर दावा दाखिल किया गया, मुकदमा सुनने का अधिकार है, न कि मुद्दाइले को, कि ऐसा अधिकार उस अदालत को नहीं है, इसके अतिरिक्त जो बयान अर्जी दावे में लिखे जाते हैं उन्हीं के अनुसार, न कि जवाब दावे के बयानों के अनुसार, यह अदालत नियम होती है जहाँ की मुकदमा सुना जावेगा और यह भी अर्जी दावे के बयानों पर ही निर्भर है कि मुकदमा अदालत में सुना जावे या दीवानी में। इसलिए ऐसे बयानों का अर्जी दावे में लिखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है, मुद्दई की प्रार्थना को अर्जी दावे के अंतिम भाग में लिखी जावे, उचित और स्पष्ट शब्दों में
होनी चाहिए और इस प्रकार की होवे जो उसकी बयान की हुई घटनाओं से उसको विधानानुसार मिल सकती हो और अदालत उसके देने का अधिकार रखती हो। फुल स्टॉप।